ग्रेटर नोएडा के एक परिवार में आया हूं और यहाँ पर मैं ये एक स्टूडेंट है मेरे साथ, जानना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हिमांशी गर्ग। हिमांशी गर्ग, आप अभी क्या कर रही हैं? प्रेजेंट में कोई एजुकेशन में क्या कर रही हैं? अभी मैंने अपनी बैचलर डिग्री खत्म करी है। मेरे एग्जाम्स ओवर हुए हैं 6 जून को फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। तो अभी आप आगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए कुछ कर रही होंगी तैयारी, या फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह फेस कर रही होंगी? अभी मैं फिलहाल मेरी छुट्टियां पड़ी हैं तो फिलहाल आई एम एंजॉयिंग माई हॉलीडेज। उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे जॉब के लिए करना है या आगे स्टडीज में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो अभी कुछ नहीं है ऐसा डिसाइडेड। जैसे अभी आपने बताया कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अभी जस्ट फाइनल के एग्जाम दिए हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं अराउंड जो हमारे पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन भी होते हैं, जेएनयू में इलेक्शन होते हैं। तो कुछ बताइए, जैसे अभी मोदी जी की जो सीट है, मोदी जी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन मोदी जी की जो सीट है वो रह गई 240 पर। एनडीए की आई 293, बट मोदी जी की जो बीजेपी पार्टी है उसकी 240 पर रह गई, है ना। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? इनके जो वोटर हैं उन्होंने वोट नहीं दी, या फिर जिन लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया उन वो लोगों ने इनको वोट नहीं की? कुछ लोग ना ज्यादा ही फायदा उठा लेते हैं उस चीज का कि हमें कुछ करना ही ना पड़े। तो आधे लोगों ने तो यही सोचा कि अब की बार तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब की बार तो मोदी जी ही आएंगे। तो उन्होंने आधों ने वोट नहीं दी, उन्होंने अपना अधिकार नहीं, जो उनका अधिकार है वोट देने का, उन्होंने नहीं किया। तो उसकी वजह से मोदी जी के समर्थक थे, मोदी जी के समर्थक थे, आधे वोट इसलिए नहीं आए। आधे धूप इतनी थी कि आधे लोग सोचते हैं कि क्या ही करेंगे, हमारे एक वोट से क्या ही होगा, लेकिन ये नहीं पता एक एक वोट मिलकर ही कितने सारे वोट हो जाते हैं। तो एक वोट के चक्कर में ऐसे होता है कि पूरी फैमिली नहीं जाती है। तो एक फैमिली कम से कम 5 मेंबर्स तो होते हैं, तो 5 वोट गई सीधा सीधा। तो इस वजह से, धूप की वजह से, कुछ आलकस की वजह से लोगों ने गए नहीं। तो ये रीजन रहा। अच्छा, धूप का रीजन रहा। जो मीन्स ये है कि आपका कहना कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये थोड़ा गर्मी में रखे चुनाव, इनको थोड़ा 1-2 महीने पहले रखना चाहिए था। हाँ, उन्हें या तो उन्हें मौसम के अकॉर्डिंग रखना चाहिए कि ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, कि इंसान सोचे ही ना वोट देने से पहले, बल्कि वही सोचे कि चलो अब हमें देनी है वोट। क्योंकि गर्मी में इंसान क्या सोचता है कि गर्मी बहुत है, छोड़ो क्या ही करेंगे, देखे कि क्या ही होगा। लेकिन जब मौसम ठीक होगा तो इंसान को इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज का, चलो दे देते हैं वोट। अच्छा, तो ये देखा गया है कि जैसे अयोध्या जी में आसपास की जितनी भी सीट थी, इन्होंने राम मंदिर भी बना दिया, लेकिन उसके बाद भी वहां वोट नहीं मिली। और दूसरा, इन्होंने जो 1 करोड़ घर लोगों को दिए थे, जिन लोगों को दिए थे, राशन भी दिया, करोड़ घर भी दिए, वहां से ऐसा देखा गया है कि किसी किसी गांव के अंदर 100% दूसरी विपक्षी पार्टियों को वोटिंग हुई, लेकिन इनको नहीं हुई। वो होता है ना, कुछ लोग जिन्हें कितना ही कुछ कर लो लेकिन फिर भी वो रहेंगे दूसरों के ही। तो वही वाला सीन हुआ। और मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। इतना मुझे पता है कि कुछ लोगों ने, क्योंकि वहां पे कोई और उसके जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो किसी और उस कास्ट का था। अच्छा। तो उस वजह से उन्होंने उसको वोट दिया और वो दूसरे उसका था। तो चुनावों में कास्ट मैटर करती है? जितना मुझे लगता है करती है, अगर आप अयोध्या का रिजल्ट देखो तो। वरना जितना मुझे लगता है जो ठीक है उसको दो, ये नहीं कि तुम्हारी कास्ट का है, तुम्हारे रिलीजन का है, उसको देनी चाहिए। जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको दो हमेशा। तो मोदी जी ने कुछ करा है डेवलपमेंट कंट्री के? मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट करा है। रोड्स इतनी सही हो गई हैं, ट्रैफिक बहुत कम हो गया है, और जो ट्रेन्स हैं वो इतनी चल गई है, रैपिड चल गई है, जो कि पहले बहुत टाइम लगता था जाने में, लेकिन अब बहुत जल्दी हो चुका है। अच्छा। और ये नहीं कि वो बहुत टाइम में हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। और जो गलत चीजें होती थी कि लूटपाट और लोगों के लड़कियों के साथ रेप वगैरह होते थे, वो भी बहुत कम हुए हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं इस समय। तो इन्होंने बताया कि देश के अंदर एक तो जो क्राइम है, क्राइम रेट, और स्पेशली यूपी के अंदर जो क्राइम रेट है वो बहुत डाउन हुआ है। अब गर्ल्स भी सेफ फील कर रही हैं, और जो डेवलपमेंट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उसका काफी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है। जहां भी आप जाओगे ट्रैफिक के लिए, वहां आपको ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत कम मिलेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है मोदी सरकार के नेतृत्व में। धन्यवाद।